मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम हमारे आराध्य भगवान श्री राम व उनके भक्त केवट के संवाद की ओर चलते हैं। आह, कितना सुंदर दृश्य था जिसमें भगवान राम को वनवास मिलने के बाद भगवान श्री राम, माँ जानकी व लक्ष्मण जी सहित अयोध्या से गमन करते हुए जब गंगा तट पर पहुंचते हैं, वहां पर निषाद राज से भेंट होती है और वहीं पर ही गंगा पार करने के लिए एक केवट की जरूरत भी होती है। तो भगवान श्री राम ने निषाद राज से कहा और निषाद राज ने केवट को आवाज लगाई। जब भगवान श्री राम ने कहा केवट को कि हमें अपने नाम से गंगा पार करा दो। बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण में। तो उस समय केवट ने प्रभु की ओर निहारते हुए कहा, जब उन्होंने श्री राम जी ने नाव की बात की तो केवट ने कहा कि मांगी नाव न केवट वाना, कहूँ तुम्हार मरमू में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करनी मूरी कछुआही, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरनऊ मुनि घेरनी होई जाई, बाट परई मुरी नाव उड़ाई। क्या सुंदर शब्द केवट ने गए। प्रश्न ये कि ऐसा कौन सा मर्म था जो प्रभु राम के जीवन में किसी ने भी श्री राम जी को यह नहीं कहा कि प्रभु मैं आपका मर्म जान गया हूं, आपका भेद जान गया हूं और मैं नाव लाने से पहले अपने मन के शंका को दूर करना चाहूंगा। तो प्रभु ने कहा, बीते तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी शंका है? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं सब जानू हूं कि आपके चरण कमल जैसे ही एक शूला को छुआ वो नारी बन गई। अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे और मेरी नाव जो है वो नाव से अगर कोई नारी बन गई तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? और मेरा परिवार तो इसी पे पलता है। प्रभु ने कहा, भाई तुम्हारा ये भ्रम कैसे दूर होगा? तो केवट ने बहुत सुंदर बात कही, प्रभु सबसे पहले तो मैं आपके अपने परिवार सहित चरण धोऊंगा। चरण धोने के बाद मैं उसका चरणामत परिवार सहित लूंगा। अगर उसमें कुछ ना हुआ और तब मैं इस बात को समझूंगा, तब मैं विचार करूंगा कि आपको गंगा पार कराऊंगा। अब प्रभु श्री राम जी के सामने और तो कोई चारा था नहीं। तो प्रभु राम ने कहा केवट को, ठीक है तुम्हारी हम इस शर्त को स्वीकार करते हैं, जो तुम्हारे मन की इच्छा हो, मन के भाव हो, तुम उसी प्रकार कर लो। उसी समय केवट ने अपनी पत्नी, अपने परिवार को बुलाया
और नाव पर बैठने से पहले उन्होंने प्रभु के चरणों को धोआ। चरण धो करके उन्होंने वो चरणामत लिया। चरणामत लेने के बाद खाने के लिए फल रखे और तब जाके उसके मन की शंका दूर हुई। और तब केवट ने प्रभु राम जी से कहा कि आइए अब आप नाव में विराजिए, मेरी शंका दूर हो गई है। और इसी प्रकार केवट ने अपनी मन की भावना को पूरा किया। और जिस समय गंगा पार हो गई तो उस समय प्रभु राम के मन की भाव जानते हुए कि केवट को इस उतराई के लिए क्या दें, तो माँ सीता ने अपनी उंगली से मुद्रिका उतार कर कहा, केवट को देने के लिए कहा। तो केवट ने साफ तौर पर मना कर दिया। और केवट ने कहा, प्रभु मैं तो एक ही विनती करता हूं, आज मैंने आपको इस गंगा पार किया, आप मुझे भवसागर पार कर देना। आप भी खिवैया हो और मेरे जीवन की यही इच्छा है कि मेरी यही उतराई है कि आप मुझे भी भवसागर पार जरूर कर देना प्रभु। प्रभु राम समझ गए, केवट की चतुराई देख के गदगद हो गए। तब प्रभु राम जी को केवट के पिछले जन्म का सब ज्ञात था। अब जानिए कि केवट का पिछला जन्म क्या था। केवट ने किस प्रकार प्रभु के चरण धोने के लिए प्रभु राम के आगे शर्त रखी। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित शेषनाग सहित विराजमान थे, तो उसी समय समुद्र में एक कछुआ बार बार आकर के भगवान विष्णु के चरणों को छूना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आता, शेषनाग जी अपने फुंकार से एकदम उसको दूर भगा देते थे। कछुए ने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, आखिर तीसरी बार जब कछुआ आया तो मां लक्ष्मी ने फिर कछुए को धकेल दिया। प्रभु भगवान विष्णु सब देख रहे थे। तो उस समय मन ही मन भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग के अंदर मैं श्री राम का अवतार धारण करूंगा और तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसी प्रकार यही भाव कछुए के मन को भी छू गया और वही कछुआ कई जन्म लेते हुए आखिर में उसने केवट के रूप में जन्म लिया। और वही केवट ने प्रभु श्री राम जी को गंगा पार उतारने के लिए जो लगातार इंतजार कर रहा था कि प्रभु कब आएंगे, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उसे कछुए का जो जन्म की बात है उसे याद थी। और इसी भावना को लेकर के वो इंतजार कर रहा था। और भगवान तो अंतर्यामी हैं और वो सब जानते हैं। भगवान श्री राम को इस बात को मालूम था, पता था कि केवट इस तरह की शर्तें क्यों रख रहा है, केवट क्या चाहता है। तो प्रभु श्री राम ने केवट की पूर्व जन्म की इच्छा को भांपते हुए प्रभु राम ने केवट की इच्छा पूर्ण की। और इसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने चरण धोने की उसे आज्ञा दी और केवट ने उन्हें गंगा पार किया। केवट
कछुए के अवतार में जब था, कछुए के रूप में जब समुद्र में था, मन ही मन उस समय उसने यही सोचा था कि प्रभु कभी तो मुझे मौका मिलेगा। मन ही मन उसने प्रार्थना की थी। तभी जाके भगवान श्री राम जी ने ये बात कही थी कि त्रेता युग के अंदर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और ठीक ऐसे समय पर जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी आए, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार में थे और वो फुंकार मार रहे थे। अब तो केवट ने यह सोचा कि उस समय तो फुंकार मार रहे थे, अब तो लक्ष्मण जी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नाव से मैंने गंगा पार करानी है। इन सब बातों को केवट ने सोच समझ करके प्रभु श्री राम जी के आगे गंगा पार कराने के लिए शर्तें रखी और अपनी भक्ति का परिचय देते हुए केवट ने अपनी इच्छा पूर्ण की। इसी प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता गंगा पार उतरे और उस केवट की जो जन्मों जन्मों की इच्छा थी उसको भी पूरा किया। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम।